नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जुक्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। आइए नजर डालते हैं आज की आपराधिक घटनाओं पर। चक्रधरपुर के कराईकेला थाना क्षेत्र के जुमरो गांव में हुए वृद्ध दंपति की हत्या मामले का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर उद्भेदन कर लिया है। चक्रधरपुर के एसडीपीओ कपिल चौधरी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पत्रकारों को गिरफ्तारी के बारे में जानकारी दी। रविवार की रात जोमरो गांव में वृद्ध दंपति सकारी दिग्गा एवं उसकी पत्नी बादगी कुई की धारदार हथियार से मारकर अज्ञात लोगों के द्वारा हत्या कर दी गई थी। घटना को लेकर कराईकेला थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने सभी वैधानिक तरीकों से घटना में शामिल देवा दिग्गी उर्फ दासो दिग्गी को गिरफ्तार कर पूछताछ किया। पूछताछ में उसने जमीन विवाद के कारण अपने अन्य सहयोगी विशाल सरदार के साथ घटना में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया। उनके द्वारा घटना में प्रयुक्त हथियार जिसमें 2 दावली और 1 कुल्हाड़ी को बरामद किया गया। गिरफ्तार आरोपियों को आज न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। इसको कराईकेला थाना अंतर्गत ग्राम जोमरो के ग्रामीणों के द्वारा थाने को सूचना दी गई कि उनके गांव के ही 2 व्यक्ति, जिसमें एक व्यक्ति का नाम साकरी दिगी उम्र 7 वर्ष तथा उसकी एक पत्नी बादगी कुई उम्र 52 वर्ष, उनकी हत्या किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा कर दी गई है। इस सूचना के सत्यापन के लिए कराईकेला थाना द्वारा सूचना सत्यापन तुरंत घटनास्थल पर मौके पर पहुंचकर किया गया। घटना में इस घटना को सत्य पाते हुए कांड का अनुसंधान तुरंत स्टार्ट किया गया। थाने आकर इस संबंध में कांड दर्ज करने के बाद थाना प्रभारी कराईकेला थाना प्रभारी दीपक तथा थाने के अन्य सब इंस्पेक्टर से मिलकर कांड का अनुसंधान स्टार्ट किया। चूँकि मामला गंभीर था, क्योंकि मामले में 2 व्यक्तियों की धारदार हथियार के साथ हत्या कर दी गई थी, तो इस संबंध में शक के आधार पर एक व्यक्ति को पूछताछ के लिए थाना लाया गया। घटना में शामिल देवा दिग्गी, जिसको शक के आधार पर थाने लाया गया था, उसने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार किया है। उसने हत्या करने का कारण जमीनी विवाद को बताया है, जिसमें उसने बताया कि उसके अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर उसने कल रात में इस घटना को अंजाम दिया। उसकी निशानदेही पर घटना स्थल से घटना में उपयोग की गई कुदाली, जो लोहे का सामान था, लोहे की 2 दावली और 1 कुल्हाड़ी को पुलिस के द्वारा जब्त किया गया है तथा इसके एक अन्य सहयोगी जिसका नाम विशाल सरदार, जिसकी संलिप्तता को उस देवा दिग्गी ने स्वीकार किया था, उसको भी गिरफ्तार करके इस मामले में जेल भेजा जा रहा है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला की अदालत ने हत्या की 3 आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 10,000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। हत्या के दोषी विक्रम पिंगुआ, महाती देवगम और सिरिल के खिलाफ 24 फरवरी 2020 को जिगपानी थाना में केलेंडे गांव निवासी वीर सिंह सवैया की हत्या करने का मामला दर्ज किया गया था। विक्रम और सीरिल केलेंडे गांव के ही रहने वाले हैं, जबकि तीसरा दोषी व्यक्ति महाती देवगम सुरजाबासा गांव का रहने वाला है। 23 फरवरी 2020 की शाम को तीनों दोषियों ने वीर सिंह सवैया के साथ नशापान किया और इसके बाद टुंगलाई बुरू तालाब के पास ले जाकर तलवार और पत्थर से हमला कर उसकी हत्या कर दिया था। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना अंतर्गत बड़ौदा नदी घाट से अज्ञात व्यक्ति का तैरता शव बरामद होने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। हालांकि पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया और जांच पड़ताल में जुट गई है। सुबह के वक्त स्थानीय लोगों ने बागबेड़ा क्षेत्र के बड़ौदा नदी घाट में एक शव को तैरता हुआ देखा। तुरंत इसकी जानकारी स्थानीय लोगों ने बागबेड़ा पुलिस को दी, जहां बागबेड़ा पुलिस दल बल के साथ नदी तट पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला। आसपास के लोगों से पूछताछ करने के बावजूद शव की पहचान नहीं हो पाई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बड़ौदा घाट पर एक लाश करा दिया। कितना उम्र होता होगा लगभग अंदाज? 28-30। कुछ पहचान पता चल पाया सर कि युवक कहाँ का है, कहाँ नहीं? अभी तक तो कोई पता नहीं हुआ है। आगे क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप लोग? जो कार्रवाई है अपना